हेलो एवरीवन, दिस इज़ सतीश, टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत बेहतर चल रही होगी, पहले से ठीक चल रही होगी। और जल्द ही एक तो आपको पता होगा कि इसको लेकर बड़ा असमंजस बना हुआ है, बहुत कन्फ्यूज़न है कि रिज़ल्ट कब तक आता है। और ये तो खैर किसी को पता नहीं है, जब वो देंगे तो सबको ही पता चल जाएगा। बट प्रिपरेशन हमारी होनी चाहिए। और मैंने कहा भी था कि जिसको लगता है उसको स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रिपरेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं जब डेट आने के बाद जो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है और जो शुरू से तैयारी करता है वो अलग ही दिख जाता है वहाँ पर इंटरव्यू में, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, जो डेमो टीचिंग दे रहे होंगे। इस वीडियो में मैं केवीएस इंटरव्यू जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में ये अगला वीडियो है, और इसमें आपके इम्पॉर्टेंट जो क्वेरीज़ हैं, कुछ क्वेश्चन है, वो लेकर के आया हूँ। तो एक क्वेश्चन आपका ये है कि हमेशा ही ये बना रहता है क्वेश्चन, बिकॉज मैं भी हिंदी मीडियम से बिलोंग करता था, जब मैं बिलोंग करता हूँ। और केवी में आने के बाद भी बहुत कुछ सीखा है, और उसके पहले जो इंटरव्यू प्रिपरेशन करी थी उसमें इंग्लिश का थोड़ा सा सीखा हुआ था मैंने, ताकि वहाँ पर वर्डिंग अच्छे से आने लगे। तो आपकी तरफ से एक क्वेरी थी कि बहुत नर्वसनेस फील होती है, बिकॉज बहुत सारे आपको यदि इंग्लिश में बोलना पड़ता है। ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा है जिनने अभी केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू दिया हुआ है, तो उन्हें बहुत नर्वसनेस फील होती है, क्योंकि उन्हें हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना होता है। कई बार सामने से कह देते हैं कि आप इंग्लिश में जवाब दीजिए, है ना। तो आपको चूँकि बनती हुई चीज़ें कई बार नर्वसनेस की वजह से हो जाती हैं। दूसरा क्या है कि लैंग्वेज, कई बार हिंदी में जितनी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, वो इंग्लिश पे नहीं बोल सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं। तो पहली बात, थोड़ा सा हमें डिफरेंट तरीके से देखने की ज़रूरत है, एक जो कॉन्ट्रेक्चुअल है और एक जो केवीएस का रियल इंटरव्यू है। पहली बात मैं बताऊं, जो केवीएस का इंटरव्यू होता है, मान लीजिए पीआरटी में 4-5 वैकेंसीज होती हैं मिनिमम। मैं देखता हूं एक नॉर्मल स्कूलों में भी कम से कम 200 लोग तो आते ही हैं इंटरव्यू देने, वो भी सीटेट पास। और सीटेट पास करना, एक तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं, हर 6 महीने में टेस्ट होता है, जनरली लोग पास कर लेते हैं 1 या 2 बार में सीटेट। लेकिन जो केवीएस आप लोग जो पास करके आए हो, केवीएस थोड़ी हर कोई पास कर पाएगा, क्योंकि सीटेट हर 6 महीने में होना है, और केवीएस में लिमिट है, क्योंकि उधर वैकेंसी के हिसाब से वहाँ पर कट ऑफ जाती है। इसलिए कंपटीशन केवीएस का टेस्ट निकालने में ज़्यादा है सीटेट निकालने की अपेक्षा, है ना। तो एक इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरा आप ध्यान रखिए कि जब 200 कैंडिडेट आएंगे, वहाँ पर आपको परमानेंट तो ले नहीं रहे हैं ना। वहाँ पर क्या है कि आपके जो है सीटेट के मार्क्स, उसको भी वो बेस नहीं बनाएंगे, थोड़ा बहुत बना लेंगे। लेकिन जहाँ पर 200 कैंडिडेट आएंगे जो सीटेट पास होंगे, तो वहाँ पर वो क्या देखते हैं, वहाँ पर वो देखेंगे कि कौन अच्छा टीचिंग कर पाएगा। तो 200 में से कम 20 लोग तो ऐसे मिल जाएंगे कि अच्छी टीचिंग करेंगे वहाँ पर एक कॉन्टेक्चुअल इंटरव्यू में। तो वहाँ पर भी उन्हें ये सोचना होता है कि इनसे बेस्ट अब कैसे निकाला जाए, बेस्ट 4। तब वहाँ पर इंग्लिश की ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है यदि इंग्लिश में कोई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ले रहा है और हिंदी में भी, तब वहाँ पर इंग्लिश में प्रायोरिटी दे देते हैं कॉन्टेक्चुअल इंटरव्यू की। बात रही केवीएस इंटरव्यू की, तो वहाँ आपको पता है हर 3 में से 1 का सिलेक्शन होना है। वहाँ हर एक 50-60 में से 1 का कॉन्टेक्चुअल में होता है सिलेक्शन। तो केवीएस इंटरव्यू में इतना बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, बस ये उन्हें फील कराना चाहिए। आपके वर्डिंग से पता चले कि आप इंग्लिश में भी आपको जब पढ़ाना पड़ जाएगा तो आप वहाँ फंसोगे नहीं, आप पढ़ा लोगे, सीख कर भी, पढ़ के भी आप पढ़ा लोगे। मेन चीज़ है आपकी इंग्लिश जो वर्डिंग है वो आनी चाहिए जब आप इंटरव्यू प्रेजेंट कर रहे होते हैं वहाँ पर। ये चीज़ है, तो नर्वसनेस थोड़ा छोड़ दीजिए, है ना। क्योंकि एट द एंड जो होना है तो वो होगा ही, बट हमारी कोशिश में तो कमी नहीं रहनी चाहिए ना। और वर्डिंग आप बढ़ाइए इंग्लिश की, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, और वो करनी भी चाहिए आपकी, है ना। तो एक चीज़ है, वर्डिंग आपको बढ़ानी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि फ्लुएंट इंग्लिश में होगा। आपका फ्लुएंट इंग्लिश नहीं है तो भी काम चल जाएगा, ठीक ठाक से चल जाएगा। बट हाँ, जो लैंग्वेज टीचर हैं, टीजीटी हैं और पीजीटी हैं, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छी रहती है, ज़्यादा रहती है, पोस्ट ग्रेजुएशन है उनकी, है ना, बीएड है, और भी उन्हें कई टेस्ट निकाल रहे होते हैं। तो उनसे एक्सपेक्टेड होता है कि पीजीटी वालों से, और टीजीटी में इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं, पीजीटी में इंग्लिश है, उन्हें तो इंग्लिश मस्त होती है। आपसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि आप फ्लुएंट इंग्लिश आपसे आनी चाहिए लैंग्वेज टीचर्स से। अब दूसरे क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं। अच्छा, पुरानी वीडियोज़ में मैंने केवीएस के बारे में बताया था, तो कई लोगों को ये डाउट हो गया था कि 100% परमानेंट जॉब होती है केवी की कि नहीं। हाँ जी, ये पूरी 100% ही परमानेंट जॉब है। सारे रूल सेंट्रल गवर्नमेंट के लागू होते हैं, है ना, हर तरह के, चाहे वो लीव रूल हों, चाहे हॉलीडेज़ हों, जिस तरह के रूल पूरे सेंट्रल में लागू होते हैं। आगे बात करें तो
FLN और निपुण जो पुरानी वीडियो मैंने चर्चा करी है, हाँ वो एक ही सिक्के के दो पहलू मान सकते हैं। एक जो निपुण है, मिशन है, वो एक लॉन्ग विज़न है। FLN को एक प्रोग्राम की तरह हम देख सकते हैं, एक ही चीज़ है। दोनों को NEP के पार्ट मान सकते हैं और लिटरेसी और न्यूमरेसी के रेट को बढ़ाने के लिए इम्प्लीमेंट हुआ है हमारे इंडिया में। तो ये चीज़ है। आगे देखते हैं प्रमोशन की क्या रूल है KV में। तो KVS में आपका मान लीजिए एक तो ये है कि आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देंगे। जब भी आप PRT में आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आप एलिजिबिलिटी भी रखेंगे यदि TCT की, यानी आपका BEd है और ग्रेजुएशन है तो आप TCT के लिए अप्लाई करने के लिए, और उसकी भी जब वैकेंसी आएंगी तब अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता कि आपके 5 साल कंप्लीट हुए तो अब आपको अलग से कराया जाएगा टेस्ट। अभी जैसे वैकेंसीज आई हैं आपकी, उसी तरह की इसी के जस्ट 1-2 महीने पहले आती हैं कौन सी, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, उसमें होता है। PRT जब 7 साल 8 साल का, ये 7 या 8 में मुझे कन्फ्यूजन है, 7 या 8 साल हो जाते हैं तब उन्हें PCT का देने मिल जाता है, PRT से डायरेक्ट, यदि PCT की एलिजिबिलिटी है। लेकिन PRT वाला डायरेक्ट प्रिंसिपल का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। वहीं TGT वाले जो हैं वही रूल है कि वो PGT का दे सकते हैं, और थोड़ा ड्यूरेशन के बाद वो TGT से डायरेक्ट प्रिंसिपल का भी पेपर दे सकते हैं डिपार्टमेंटल के थ्रू। और डिपार्टमेंटल यदि आप पढ़ना स्टार्ट रखते हैं तो उतना मुश्किल नहीं होता है जितना आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आते हैं, उससे थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाता है। आपको सीटेट भी पास करना नहीं होता है, जैसे PRT वाले TGT दे रहे हैं, सीटेट भी पास नहीं करना, ना इंटरव्यू देना होता है, आपको बस एक पेपर देना होता है और उसकी कट ऑफ अलग जाती है, ओनली टीचर्स के लिए होता है। आप भी जब KV में आ जाएंगे तो और अच्छे से आपको पता चल जाएगा। और प्रमोशन की बात करें तो आपका 12 साल में सीनियर स्केल लग जाता है। सीनियर स्केल का मतलब है हमारी जो पे स्केल अभी चल रहा है PRT का, 12 साल बाद जो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, डिपार्टमेंटल भी नहीं दे रहा, तो मेरी जो सैलरी है वो TGT वाले स्केल की स्टार्ट हो जाती है, ऐसा है। और प्रमोशन की बात करें, क्योंकि सैलरी तो मिलने लगती 12 साल बाद TGT की, लेकिन क्या TGT में आप पढ़ाने लगोगे, तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वो वैकेंसी पे डिपेंड करता है, आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है। जनरल वालों को थोड़ा बहुत लेट मिलता है, क्योंकि अभी मैंने देखा एक हमारे PRT हमारे साथ सर थे, 95 की जॉब है और रिटायरमेंट भी PRT में ही हो गया था उनका। इवन इसका मतलब उनका क्या है, PGT का स्किल लग गया था, 2 सीनियर स्किल लग गए थे। सैलरी उनको PGT वाली मिल रही थी, लेकिन वो पढ़ा प्राइमरी में रहे थे। तो इतना दिमाग में लेके नहीं चलना है हमें कि एकदम प्रमोशन होता चला जाता है। हर चीज़ वो वैकेंसीज़ पर, कैटेगरी पर डिपेंड करता है ना। और आपकी क्वालिफ़िकेशन भी होनी चाहिए उसके लिए, आपकी सीनियरिटी जो काउंट होती है उसमें, सारी चीज़ें हैं। आगे देखें कि वर्णमाला को कैसे, हाँ इसकी मैं वीडियो बना दूंगा। ये भी एक अच्छा आगे आपकी कि वर्णमाला पूछ लिया उन्होंने इंटरव्यू में कि बच्चों को वर्णमाला कैसे पढ़ाएंगे, क्या तरीका होगा आपका पढ़ाने का, इंट्रोड्यूस कराने का बच्चों को। तो ये इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। वैसे भी मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, इतनी वीडियो शायद ही आपको मिलेंगी कहीं दूसरी जगह। तो आप अपने फेवरेट टॉपिक 2-4 सेलेक्ट कर लीजिए, उनको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। बाकी एक एक बार सारी वीडियोस देख लेंगे, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, है ना। वहाँ पे ब्लैंक नहीं होंगे, कोई नया टॉपिक ऐसा मिल गया तो खाली नहीं है अपन को वहाँ ऐसा खड़े हो जाना है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें। वो आपका प्रैक्टिस से आएगा, इसीलिए मैंने अभी से चालू कर दिए थे। मैंने वेट नहीं किया कि इंटरव्यू का, जब क्योंकि मुझे भी टाइम कम रहता है, स्कूल में टाइम देना होता है, हर चीज़ है, तो जितना टाइम मिलता है इसीलिए मैंने पहले से इंटरव्यू डेमो डालने शुरू कर दिए थे, ताकि इंटरव्यू का लेटर भी आ जाएगा, आपका डेट आ जाएगी, तो मुझे जल्दबाजी नहीं होगी डालने में, कि प्रेशर नहीं होगा कि अब तुरंत डालनी है वीडियोज़। तो मैं कंटिन्यू डालता जा रहा हूँ, वीडियोज़ पर्याप्त हैं आपके लिए, सफिशिएंट है। हाँ एक चीज़, चूँकि मैंने डायरी में हमेशा ही मैं लिख लेता हूँ, आपके पॉइंट्स स्किप नहीं हो जाएँ। डेट टाइम जो टॉपिक मेंशन करने में बहुत टाइम लग रहे हैं। आप में से एक जन की क्वेरी थी कि चूँकि 2-4 मिनट ही मिलता है डेमो देने के लिए और 2-3 मिनट तो मुझे उसमें टाइम लग रहा है, तो आप सिर्फ डेट डाल दें, बस डेट क्लास डाल दें और थोड़ा स्पीड बढ़ाएं लिखने की, है ना। कई बार जैसे मैं हूँ, मैंने क्या है कि डेट डालना, क्लास डालना शुरू किया था, वाकई मुझे टाइम लग रहा था, लेकिन उन्होंने बोल दिया था कि आप ये नहीं डायरेक्ट टॉपिक पढ़ाइए। इसमें भी कोई गलती नहीं है, हमें अपना तो काम करना है ना। डेट और क्लास डाल दीजिएगा जल्दी से और फिर आपको स्टार्ट कर देना है, क्योंकि ये भी बात सही है कि आप ज़्यादातर टाइम उसी में लगा लेंगे तो एक बोरिंगनेस आने लगेगी, पूरे इंटरव्यू में शांति से एकदम फैल जाएगी, है ना, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो जल्दी से डेट और टॉपिक डेट और क्लास डाल सकते हैं, या डेट और सब्जेक्ट डाल दीजिए। 1-2 चीज़ें हैं ताकि उन्हें ये भी पता रहे कि ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं क्लासरूम टीचिंग में मेंशन करना, जो बोर्ड में करना होता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, आपको लग रहा है ज़्यादा टाइम लग रहा है तो नहीं लगाइए उसे, 1 मिनट से ज़्यादा देना ही नहीं है अपन को वहाँ डेट टाइम ये सब लिखने में, ठीक है।
पीरियड लिखने में, क्लास लिखने में। आगे आप लोगों का सवाल था कि जो KVS की तैयारी कर रहे हैं वो मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो कहाँ पे मैसेज करें। मैंने आपको बताया कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है और उसी चैनल मैंने एक और उसी में लिंक दे रखी है, एक डिस्कशन ग्रुप है, KVS इंटरव्यू डिस्कशन ग्रुप बना रखा है, जहाँ पर डेली सब लोग अपनी अपनी क्वेरीज पूछते हैं। उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। जो हमारे अभी वीडियोस देख रहे होंगे, जो कैंडिडेट होंगे, उन्हें पता होगा कि हाँ सवाल लोग वहाँ पूछते हैं। मैं एक्टिव कई बार नहीं हो पाता हूँ, तो वहाँ जो दूसरे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो अपने अपने जो है अकॉर्डिंग आंसर्स देते हैं, उससे एक अच्छा आंसर क्रिएट निकल कर के आता है। तो हाँ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा और बहुत अच्छा बेनिफिट उसका मिलेगा इंटरव्यू डिस्कशन में। और एक और जी, मैं आपका आखिरी टाइम तक आपका बिल्कुल साथ दूंगा, आपके ज्वाइनिंग तक, यानी आपकी अभी इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद भी ये ग्रुप बना रहेगा। इवन जब ज्वाइनिंग तक भी रहेगा ये ग्रुप। जब आपको ज्वाइनिंग मिल रही होगी उस टाइम में भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो रीजन में, हमारे KV में किसी और टीचर्स का हुआ है, उन्हें हमसे पहले ही हमारा कांटेक्ट हो जाए तो आसानी रहती है वहाँ जाने में। उसके लिए भी ग्रुप हमारा ये बना रहेगा। जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक हमारा वो ग्रुप एकदम कंटिन्यू काम करेगा बहुत अच्छे तरीके से। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आगे हाँ, पेंशन है क्या अभी सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को? तो आर्मी को छोड़ करके नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि न्यू पेंशन स्कीम चलती है, जिसमें हमारा क्या है कि सैलरी बेसिक प्लस DA का अभी 10% कटता है, और 10% कटने के बाद जो गवर्नमेंट मिलाती है उसमें 14% मिलाती है। इसका मतलब हर महीने जैसे मेरा 10,000 कट रहा है तो 14,000 रुपये गवर्नमेंट मिला करके वो आपका NPS में जाता है। 2-3 जगह जाता है पैसा हमारा, और वो जो शेयर मार्केट की तरह बढ़ता रहता है ना। कभी रिस्क भी है उसमें, लेकिन लास्ट में वो एक लॉन्ग टर्म में बेनिफिट वाली बात है उस पर। बाकी ओल्ड पेंशन स्कीम चल रहा है, वो तो गवर्नमेंट के रूल से जैसा होगा वो तो सबके लिए अप्लाई होगा, है ना। आगे PRT टीचर्स की ट्रेनिंग कब कब और कहाँ कहाँ होती है? तो जैसे आप ज्वाइन करेंगे, हालांकि हम लोग किस्मत अपनी वैसी मान सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सीधे 6 महीने बाद कोविड शुरू हो गया था। जनरली जो आपके वेकेशन रहते हैं, विंटर ब्रेक, समर ब्रेक, उसमें ट्रेनिंग्स वो करवाते हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग। जो आपकी ट्रेनिंग होगी PRT की तो रीजन में करवा देते हैं, लेकिन TGT PGT वालों को दूर दूर थोड़ा करवाते हैं, जैसे बेंगलोर हो गया, है ना, चंडीगढ़ हो गया। PRT की आपकी वहीं रीजन में हो जाएगी, GAT में हो जाएगा, है ना, जैसे ग्वालियर GAT ग्वालियर है वहाँ हो जाती है। और बीच बीच में वर्कशॉप होती रहेंगी। और इसमें क्या सारे टीचर्स जाते हैं? हाँ, उस रीजन के सारे टीचर्स जाएंगे जो न्यू जिनकी ज्वाइनिंग हुई है PRT की, और TGT वाले सारे जाएंगे कौन से में, जो इंडक्शन ट्रेनिंग होती है उसमें सारे जाएंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और बीच बीच में जो वर्कशॉप होती हैं उसके लिए किसी को भी भेजा जा सकता है। जॉयफुल लर्निंग होती रहती है, ICT, विद्या प्रवेश, बहुत सारी जो प्राइमरी की जो नई नई आती रहती हैं वर्कशॉप होती हैं 3-3 दिन की। वहाँ किसी भी टीचर्स, आपके सीनियर टीचर को भेजा जा सकता है, आपको भी न्यू टीचर्स को भेजा जा सकता है। जैसे हर साल मैं भी 2-3 बार हो ही आता हूँ, तो 2-2 3-3 दिनों के लिए वर्कशॉप के लिए भेजते हैं बाहर। और पूरा सब गवर्नमेंट मिलता है आपको, सेकेंड AC का टिकट मिलता है, अच्छा खाने पीने की व्यवस्था वहाँ रहती है, और ट्रेनिंग में भी बहुत फ्रूटफुल वहाँ पर सारे, चूँकि ट्रेनिंग्स भी ज़रूरी, अलग अलग टीचर से मिलना हो जाता है, उनके एक्सपीरियंस मिल जाते हैं कैसा वो कर रहे हैं, और थोड़ा सा स्कूल से एक हटकर एनवायरनमेंट मिल जाता है, तो भी हमारा अच्छा लगता है वहाँ पर जब ट्रेनिंग्स में जाते रहते हैं। और यही कुछ आपके डाउट्स थे जो मैंने कोशिश करी है दूर करने की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार वीडियोस ला रहा हूँ मैं, और कहीं भी रहता हूँ मैं कोशिश करता हूँ। मैं अभी होम क्वार्टर पे नहीं हूँ जहाँ पर ललितपुर में मेरी पोस्टिंग है, बाहर भी रहता हूँ तो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। कोशिश करता हूँ 1-2 दिन में अपलोड आपके पास वीडियो आ जाए, और आप लोगों के भी मैं हाल चाल लेता रहता हूँ कैसी प्रिपरेशन चल रही है। और आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।